हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टीएस ग्रीवाल 2020 एडिशन चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 44 और 45 बतलाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर में देख सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीन पर में क्वेश्चन को देख लिया होगा। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, सोहन और मोहन। इनका कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है। ड्राइंग जो है 50,000 और 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है दोनों का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है सो दिया हुआ है, परसेंट नहीं दिया हुआ है। ड्राइंग पर में जितना इंटरेस्ट निकाल करके ही दिया हुआ है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है सो 60,000 और 50,000 हुआ है। मतलब कि प्रॉफिट जो कुछ भी हुआ बांट करके ही दे दिया गया है कि दोनों पार्टनर का अलग अलग 60,000 पहला का सोहन का और 50,000 मोहन का है। फिर जो है सो पार्टनर सैलरी, सोहन का सैलरी 36,000 है, मोहन का कोई सैलरी नहीं है। कमीशन मोहन का 5,000 और सोहन का 3,000 है। नहीं, सोहन का 5,000 और मोहन का 3,000 है। यहां पर में हम लोगों को दिखलाना है, सो द फ्लोइंग विल बी रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। यहां पर में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम लोगों को बनाने के लिए कहा गया है। तो देखिए, हम फॉर्मेट बना करके यहाँ रख लिए हैं ताकि टाइम का बचत हो सके। फटाफट हम लोगों को खाली देखते चलना है कि कहाँ कौन सा होगा। जैसे कैपिटल दिया हुआ है तो क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया हुआ रहेगा, बिगनिंग का जो कैपिटल रहता है उसी को हम लोग कैपिटल अकाउंट में दिखलाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ एक चीज और बतला दें आप लोगों को, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बतला देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ कैपिटल को ही दिखाया जाएगा जो बिगनिंग में स्टार्ट करते समय लगाया जाता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर रहेगा तो वहां पर में जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें मतलब कि दो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। वहां पर एक फिक्स का के लिए जो है सो कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ता है और जो है सो फिर एक करेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है सो हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं सैलरी, कमीशन वगैरह जो कुछ भी रहेगा, क्योंकि कैपिटल कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है, सारे के सारे जो है सो कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जब रहेगा तो सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट हम लोगों को बनाना होगा जिसमें सब कुछ को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस सारा कुछ उसी में दिखला दिया जाता है। तो यहां पर में जो है सो फ्लक्चुएटिंग है। तो बैलेंस बीटी जो है सो कितना है, 4 लाख और 3 लाख। 4 लाख और 3 लाख। तो बैलेंस बीटी सोहन का 4 लाख और मोहन का 3 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक चीज और, जो पार्टनर का कैपिटल रहेगा सो सब कुछ हम सीआर साइड में दिखलाते जाते हैं, ठीक है। और पार्टनर का ड्राइंग जो होगा या ड्राइंग पर में इंटरेस्ट होगा उसको जो है सो हम लोग डीआर साइड में दिखलाते हैं। ये डीआर है और इधर सीआर है। पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वह पार्टनर का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और फर्म का क्या होता है, वह लॉस होता है। सैलरी मिला, कमीशन मिला, ये सब पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट है, और फर्म के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। तो बैलेंस बीटी ये बिगनिंग का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। तो यहां इसका जब हम 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सोहन का 4 लाख का जो है सो 5% निकालेंगे, 4 लाख का 5% जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो गया, ठीक है, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा, या सिंपली अगर हम जोड़ लें तो 4 लाख जैसे है तो 4 लाख का 10% निकालना है तो कितना हो गया, 1 जीरो काट देंगे तो 40,000, और 40,000 का आधा कर दें तो 5% हो गया, ठीक ना, तो कितना हो गया, 20,000 रुपया। ठीक, उसी प्रकार से मोहन का है 3 लाख रुपया, तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000, और 5% उसका आधा कर देंगे तो 15,000। तो वैसे मतलब मुजबानी अगर करना है तो ऐसे कर लिए, या नहीं तो अपना जो है सो बैठा करके करेंगे, तो फॉर्मूला पर में करेंगे तो अपना उससे भी आ जाएगा, जैसे भी निकालना है, सुविधा अपना देखना है कि हम कैसे करके जल्दी से करें। चलिए अब आगे देखिए, तो इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिए, तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है तो कितना आया, 20,000 और 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का आ गया 20,000 और इसका आ गया 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है फर्म का प्रॉफिट हुआ है 60,000 और 50,000। तो 60,000 सोहन का 60,000 और यहां आ गया 50,000। पार्टनर सैलरी, सैलरी किसको मिला है, सैलरी 36,000 मिला है सोहन को, तो सोहन को 36,000 मिला है, तो सोहन वाले में 36,000 और मोहन को सैलरी नहीं मिला है। कमीशन, कमीशन दोनों ही पार्टनर को मिला है 5,000 और 3,000, सोहन को 5,000 और 3,000। चलिए अब आगे देखते हैं ड्राइंग कितना है, ड्राइंग है 50,000 और 30,000। 50,000 और मोहन का 30,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका परसेंटेज नहीं दिया है, डायरेक्ट ही जो है सो इंटरेस्ट दे दिया है, तो इंटरेस्ट दे दिया है 1250 और 750। 1250 और 750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया। अब जो है सो सारा कुछ हम लोगों का आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को इसको और इसको ऐड कर लेना है, तो ऐड करके कितना कितना आ जाता है, सो देख लीजिए 0 0 0 5 3 8 5 3 8 5 1 6 आइए 3 का 3,68,000। तो यहां भी आएगा 3,68,000, मोहन का है ये 3,68,000 पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां पर इसका ऐड कर लेते हैं सोहन का, तो 0 0 0 6 5 11 हाथ मिला गया 1 2 8 8 3 11 11 1 12 4 1 5 5,21,000। तो इसका आ गया जो है सो 5,21,000 और इसका आ गया 3,68,000। 5,21,000 5,21,000। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस साइड का जो टोटल आया किसी एक का निकाले, पहले सोहन का जिसे निकाले 5,21,000
और 5,21,000 और सोहन का यहां पर में कितना आ गया 51,250। तो इस 5,21,000 में से 51,250 ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो वही आ जाएगा बैलेंस शीट। तो हम लोग ऐसे करके भी यहां कर सकते हैं, मतलब करने का तरीका वही है, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 0 का 0 यहां तो लिख दिए, जितना वहां लिखना था वहां यहां लिख चुके हैं। अब 0 यहां लाना है तो 0 का 0 फिर 5, अब 5 और 5 10 का 0 हाथ में रख गया, कितना 1 2 और 1 3 3, यहां कितना लिखेंगे 7 लिख दिए तो 10 हो गया, हासिल बच गया 1। अब जो है सो 1 और यहां ऑलरेडी 1 है तो 1 का 1 2 का मतलब हो गया, यहां 9 डालेंगे तो 11 होगा, तो 11 का 1 फिर हाथ में रख गया कितना 1 5 1 हो गया, हासिल बचा हुआ है 1 5 यहां है 6 हो गया, 6 और 6 12 का 2 हाथ में रख गया कितना 1। तो 5 यहां है तो 5 यहां है तो यहां 4, तो 4,59,750। ठीक है, ये किसका आ गया, ये आ गया हमारा सोहन का बैलेंस शीट। अब मोहन का इसी प्रकार से निकाल लेंगे। हाँ, अब उसी प्रकार से इसका भी कर लेंगे, तो इसका भी करेंगे तो ये आ जाएगा दोनों का, यहाँ 3,68,000 में से ये 30,750 को माइनस करना है। तो या तो उसमें से इसको माइनस कर लें या नहीं तो इसको यहां पर में फिल कर दें। तो कैसे करके देखिए, यहां तो तीनों 0 है, यहां पर में 5 है, यहां भी 5 आ गया तो 10 हो गया, हाथ में बच गया 1 7 1 8 8 2 10 हो गया, हासिल बच गया 1 और यहां 8 है तो यहां 7 आ जाएगा, तो 7 1 8 हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमको 6 लाना है और पहले से यहां पर 3 है तो यानी कि 3 3 3 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर में जो है सो कुछ नहीं है तो ये 3 का 3 आ गया। इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना, इसको पूरा कर देंगे, ये बैलेंस शीट आ गया। तो दोनों ही तरीका है, इस प्रकार से हम लोग जो है सो बैलेंस शीट निकाल लें, या नहीं तो इसको जो है सो ऐड कर लें, यहां जितना भी रहेगा इसको ऐड कर लेंगे, उधर का ऐड किया हुआ रहेगा उसमें से इसको जो है सो ऐड किया हुआ को माइनस कर लेंगे, ये बैलेंस शीट आ गया। इस तरह से जो है सो ये 44 क्वेश्चन नंबर हम लोगों का बन गया। तो अब ये जो बैलेंस शीट दिखाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि अब पार्टनर के का कैपिटल जो है सो इतना बच गया है। पहले जो कुछ भी था, पहले इसका कितना था 4 लाख था सोहन का, अब सोहन का कितना हो गया है 4,59,750 कैपिटल हो गया है, यानी कि 59,750 क्या हो गया, बढ़ गया कैपिटल। फिर उसी प्रकार से इसका कैपिटल मोहन का 3 लाख ही था, लेकिन अब उसका कैपिटल कितना हो गया है 3,37,250 हो गया। कैपिटल क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ने का कारण है ये यहाँ जो इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, इस सब वजह से उसका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यहां पर में था, फ्लक्चुएटिंग था इसलिए क्या हो गया, कैपिटल बढ़ा। और जब फिक्स्ड कैपिटल रहता है तो कैपिटल हमेशा ही जितना बिगिनिंग में रहता है उतना ही एंड में रहता है, कैपिटल बढ़ता नहीं है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन 44 क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्लियर हो गया। 45 जो है सो बतलाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है सो 45 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में जो है सो यहाँ पर में हम लोगों को कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो इसके लिए जो है सो हम लोगों के पास में दो पार्टनर है यहाँ पर में इस क्वेश्चन में, एक जो है सो सजल और दूसरा काजल, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। तो कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है 50,000 और 40,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ कैपिटल दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो और प्रॉफिट इस साल का जो है 68,460 रुपया है, साथ ही साथ
ड्राइंग पर में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना है। और ड्राइंग है दोनों ही पार्टनर का, सजल का 10,000 और काजल का 8,000 रुपया। और जो है सो लोन भी है, लोन है काजल का, लेकिन इस लोन से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर में जो है सो प्रॉफिट जो दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि इंटरेस्ट दिया जा चुका है। पार्टनर का जो लोन है उस पर में इंटरेस्ट दिया जा चुका है, देने के बाद का ये लोन है। बनाते हैं इसको। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 68,460 रुपया। तो नेट प्रॉफिट 68,460 रुपया प्रॉफिट दे दिया गया है, 68,460 रुपया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पर में ड्राइंग कितना है? 10,000, सजल का 10,000 और काजल का 8,000। तो 10,000 का 6% निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सजल का 10,000 है, दस हजार का 6% निकालना है हमको। और साथ ही साथ ये 6% कितना दिन के लिए निकालना है? तो 6 महीने के लिए निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है कि कब जो है सो ड्राइंग हुआ था। इसलिए जब कभी भी दिया हुआ न रहे, पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को कि ड्राइंग का डेट दिया हुआ नहीं रहेगा तो सिर्फ 6 मंथ के लिए निकालेंगे। तो 6% देना है और 6 मंथ के लिए निकालना है। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका हम लोगों को जो है सो ये आ जाएगा हम लोगों को 300 रुपया। इसको काटकुट कर देंगे, 300 रुपया आएगा। फिर काजल का ड्राइंग, काजल का कितना है? 8,000 है। तो काजल का जो 8,000 है, 8,000 पर में भी जो है सो फिर इसी प्रकार से हम लोग यहां पर में निकाल लेंगे। 6% है तो 6/100 इंटू कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 240 रुपया। 240 रुपया आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों का पता चल गया कितना? 300 और 240 दोनों जुड़ करके कितना आ गया? 3 दो 540 रुपया, 540 रुपया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है? कैपिटल यहां पर में हम लोगों का कैपिटल जो है सो 50,000 और 40,000। 50,000 का 5% निकालना है। तो इंटरेस्ट काजल का सजल का 50,000 है, तो 50,000 का कितना परसेंट? 5%। तो कितना आ जाएगा? 2,500 रुपया आ जाएगा। कितना? 2,500। और इसका है काजल का 40,000, तो 40,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4,000 फिर 2,000। ठीक है। अब यहां पर मैं दिखा देंगे 2,500 और इसका 2,000, तो कितना हो गया दोनों मिलकर के? 4,500 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? यहां पर में इस साइड में देखिए क्या क्या आ गया हमारा? 68,450 रुपये, 460 रुपया, और ये 5,000 नहीं 540 रुपया ड्राइंग का। तो इस दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है? ये दोनों को ऐड कर देने से हम लोगों का जो है सो आ जाएगा 6 और 6 4 10, 5 4 9 1 10, 8 1 9, 69,000। कितना आ जाएगा? 69,000। इस 69,000 में से यहां जो दिया गया है इंटरेस्ट, इसको माइनस कर दीजिए। यहां पर में कर लेते हैं तो कितना? 4,500 माइनस कर लिए, 500 और 8 में से 4 गया, 4 और 6 कितना आ गया?
64,500। ये 64,500 अब हम लोगों को कहा ये मतलब डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है। और यहां पर मैं हम लोगों को कहा था कि डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व रखना है कितना परसेंट, किधर बात किया, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व के लिए जो है सो रख देना है। तो ये जो 64,500 आया इसका 10% निकालेंगे। ये डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों का है कितना, 64,500। इसका 10% जो है सो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजर्व के लिए आएगा। तो ये आ जाएगा, एक जीरो काट देंगे यहां से, तो एक जीरो काट देंगे तो आ जाएगा 6,450 रुपया। 6,450 रुपया, 6,450 रुपया ये रिजर्व रख दिया। फर्म जो है सो रिजर्व रख ली इतना रुपया। अब रिजर्व हो गया, अब जो प्रॉफिट बचेगा तो इसको जो है सो इसको भी माइनस कर लेंगे, किस में से, ये 59,000 में से। तो अब यहां से हटाइए इसको, देखिए 59,000 में से इसको माइनस कर लेना है इतना टोटल को। टोटल आया है हम लोगों का 59,000, उस 59,000 में से इस दोनों को माइनस कर लेना है। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 69,000। इसमें से माइनस करेंगे इस दोनों को ऐड करके 50, 55, 6, 10,950 रुपया, 10,950 रुपया। इस दोनों को माइनस करके हम लोगों का जो है सो आ जाएगा, ये आ गया हम लोगों का 58,050 रुपया। ये क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर को बांटा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, रिजर्व रखना था रिजर्व भी दे दिए, और जो है सो अब इस 59,000 में से इसको जो है सो इस दोनों को ऐड करके यहां पर में 10,950, 58,050 रुपया। इस 58,050 रुपये को हम लोग जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इसको इस रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हम लोगों का जो है सो आ जाएगा, दोनों पार्टनर को सेजल का आ जाएगा 38,700 और इसका आ जाएगा 38,700 और काजल का हो जाएगा 19,350। ये कहां से आया, इसको इस अमाउंट को जब हम जो है सो यहां पर में करेंगे 2/3 और फिर जो है सो करेंगे 1/3 तो ये आएगा। अब दोनों साइड हम लोगों का आ गया कितना, 69,000 हो गया। इस तरह से ये हम लोगों का जो है सो क्या निकल गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब इससे हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के लिए देखिए हम इसी में जो है सो यहाँ कैपिटल अकाउंट 45 का बना हुआ है, इसी में यहाँ पर में अमाउंट को मिटाते हैं और जो है सो यहीं पर में बन जाएगा फटाक से। हाँ देखिए यहाँ पर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों का बना हुआ है, और इसी से जो है सो कैपिटल अकाउंट बना देना है। लेकिन आपको बनाते समय पहले ये रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये रहेगा, क्योंकि ऊपर में मेरा जगह था इसलिए हम यहाँ पर में कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर में हमको क्या दिखलाना होता है, पहले जब कभी भी कैपिटल अकाउंट
बनाना होता है। तो जितने भी पार्टनर रहेंगे कैपिटल उसका दिखा देंगे, मतलब पार्टनर इसका कॉलम बना लेंगे। अब यहाँ दो पार्टनर हैं सजल और काजल। बैलेंस क्या था हम लोगों का, बैलेंस पीटी ओपनिंग स्टॉक जो था, तो ओपनिंग स्टॉक जो है सो 50,000 और 40,000। तो बैलेंस बीडी करके दिखाते हैं इसको, 50,000 और इसका काजल का 40,000। अब इंटरेस्ट क्या मिला, कैपिटल पर में इंटरेस्ट कितना मिला, यहां पर में 2500 और 2,000। तो इसका है 2500, 2,500 और इसका है 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग यहां बनाए हुए हैं कितना, 38,700। तो 38,000 यहां पर में 38,700 दिखला दिए, 38,700। और काजल का कितना है 19,350। तो काजल में 19,350, ठीक है। अब यहां पर में कुछ नहीं आएगा। इस साइड में ड्राइंग कितना था, ड्राइंग जो है सो 10,000 और 8,000 है। ड्राइंग सजल का 10,000 और काजल का ड्राइंग 8,000 है। इस पर में इंटरेस्ट कितना था, ड्राइंग पर में इंटरेस्ट हम लोग यहां निकाले हुए हैं कितना, 300 और 240। तो 300 इसका है सजल का और 240 इसका है। अब हो गया। अब हम लोगों को इस साइड का टोटल कर लेना है। तो इस साइड का टोटल जब हम कर लेते हैं तो यहां पर में टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 91,200 रुपया। और इसका जब हम काजल का जब टोटल करेंगे तो 61,350 आ जाएगा, 61,350, ठीक है। अब जिस प्रकार से जितना जितना वहां आया है उतना ही अमाउंट यहां भी जो है सो आएगा। 91,200 और 61,350 रुपया। अब बैलेंस निकालने के लिए बताया है कैसे करके, क्या करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, फिर इसमें से इसको ऐड करके माइनस, और काजल का जो टोटल आया है उसमें से काजल वाले का जो टोटल है उसको माइनस कर लेंगे। तो बैलेंस शीट हम लोगों का जो है सो निकल जाएगा। इसका आ जाएगा 53,110 रुपया और इसका आ जाएगा 53,110, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है सो ये हम लोगों का निकल गया। इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए।